लोग कहते हैं रशिया स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन असल पावर मिसाइल से नहीं, सिस्टम से आती है। सवाल ये है, रशिया का सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों वो ऐसा बना। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ, 11 टाइम जोन्स तक। पॉपुलेशन तकरीबन 145 मिलियन। लोग उसे पहचानते हैं स्ट्रॉन्ग आर्मी, एनर्जी एक्सपोर्ट्स और एक पावरफुल प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन ये सब ऊपर का हिस्सा है, नीचे एक पुराना पैटर्न चलता आ रहा है, सेंट्रल कंट्रोल। हिस्ट्री देखें तो रशिया का ज्योग्राफी हमेशा चैलेंज रहा। जमीन खुली, बॉर्डर्स लंबे, नेचुरल प्रोटेक्शन कम। इसलिए 16th सेंचुरी में आइवन द टेरिबल ने पावर को सेंटर में जमा करना शुरू किया। मैसेज सिंपल था, अगर मुल्क बचाना है तो अथॉरिटी एक जगह होनी चाहिए। फिर 1917 के बाद व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत सिस्टम बनाया। आइडिया इक्वालिटी का था, लेकिन कंट्रोल फिर भी सेंटर में रहा। उसके बाद जोसेफ स्टालिन के दौर में इंडस्ट्री तेज हुई, लेकिन सख्त डिसिप्लिन और रिप्रेशन भी। स्टेट हर चीज डिसाइड करती थी। ग्रोथ हुई, लेकिन लोगों की आज़ादी कम हुई। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। 1990s में करप्शन और ओलिगार्क्स का दौर था। लोग थक चुके थे केओस से। यहीं से एक नया फेज स्टार्ट होता है। 2000 के बाद व्लादिमीर पुतिन पावर में आए। उनका फोकस क्या था? स्टेबिलिटी और स्टेट अथॉरिटी को वापस लाना। डिसिप्लिन उनकी लीडरशिप का की फैक्टर माना जाता है। फॉर्मर केजीबी बैकग्राउंड ने उनको सिक्योरिटी माइंडसेट दिया। उन्होंने रीजनल गवर्नर्स को सेंटर के कंट्रोल में किया, मीडिया इन्फ्लुएंस को मैनेज किया और एनर्जी सेक्टर को स्टेट के इन्फ्लुएंस में रखा। उनका मॉडल सिंपल लगता है, पहले ऑर्डर फिर ग्रोथ। रशिया के ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स ने इकोनॉमी को सपोर्ट दिया। यूरोप को गैस सप्लाई करना सिर्फ बिजनेस नहीं, इन्फ्लुएंस भी था। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी हुई, आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया गया, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई। लेकिन हर सिस्टम का एक कॉस्ट होता है। जब पावर ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो तो ऑपोजिशन वीक हो जाती है, इंडिपेंडेंट मीडिया कम होती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम। ये ट्रेड ऑफ रशिया के सिस्टम का कोर है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद सैंक्शंस लगे, यहां सिस्टम की टेस्टिंग हुई। रशिया ने अपनी इकोनॉमी को एशिया की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की, चाइना और इंडिया के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग किए। लेकिन सैंक्शंस का प्रेशर रियल है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स और ग्लोबल फाइनेंस एक्सेस लिमिटेड हुआ। तो रशिया के अंदर पावर कैसे काम करती है? एक पिरामिड की तरह, टॉप पर प्रेसिडेंट, नीचे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, फिर ब्यूरोक्रेसी और रीजनल स्ट्रक्चर। इलेक्शंस होती हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एक लिमिटेड सर्कल में होते हैं। ये मॉडल स्पीड और डिसिप्लिन देता है, लेकिन क्रिएटिविटी और ओपन डिबेट कम कर देता है। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी मिलती है, क्राइम रेट्स 1990s से कम हुए, सैलरीज और पेंशन्स रेगुलर हुई, लेकिन पॉलिटिकल चॉइस लिमिटेड हुई। लेसन क्या है दूसरे मुल्कों के लिए? सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन भी जरूरी है, लेकिन अगर सिस्टम सिर्फ कंट्रोल पर डिपेंड करे तो वक्त के साथ प्रेशर बिल्ड होता है, और अगर सिस्टम बिल्कुल लूज हो तो केओस आ जाता है। बैलेंस सबसे मुश्किल चीज है। रशिया की कहानी ये बताती है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिस्टम को शेप करते हैं, लेकिन हर डिसीजन फ्यूचर का डायरेक्शन सेट करता है। आज रशिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, लेकिन चैलेंजेस भी रियल हैं। सवाल ये है, क्या किसी भी मुल्क की पावर सिर्फ फोर्स से चल सकती है, या ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ज्यादा गहरी पावर देते हैं? अगर आप नेशंस और कंट्रीज की हिडन रियलिटीज को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हकीकत अक्सर उन कहानियों में होती है जो हमें कभी पूरी तरह सुनाई नहीं जाती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।